नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट हंट चैनल। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स, लेक्चर नंबर 1.4। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स एंड डाइपोल मूवमेंट्स। तो इस पे हम कुछ डिस्कशन करेंगे। देखते हैं आज इसकी वीडियो में हमने जो हमारे पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस। सेकंड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डाइपोल मूवमेंट, देन आइडियल और पॉइंट डाइपोल, dipole field we shall discuss, electric field at any axial point of the dipole. Then we shall discuss about electric field at an equatorial point of the dipole, and finally we shall discuss about the comparison of electric fields followed by some numerical problems. Now first thing is what is electric field due to charge ring on the axis। तो देखिए एक ये है डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज रिंग दिखाया गया है आपको। इस चार्जिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस चार्ज रिंग के एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पी पर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर चार्ज रिंग का एक स्मॉल लेंथ डीएल लेंथ को कंसीडर करते हैं। ओके, इस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डीएल लेंथ पे हम चार्ज एक कंसीडर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो फील्ड आएगा वो आपका ये डी ई डायरेक्शन में होगा। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो डायरेक्शन आपका डी, इस डायरेक्शन में फील्ड होगा। इसी तरीके से इसके डायगनली अपोजिट एक डीएल एक आपका जो लेंथ होगा, ठीक, उसके अकॉर्ड उसके वजह से भी इस पॉइंट पर एक फील्ड होगा जो आपका डीई डायरेक्शन इस तरीके से होगा, इस तरीके। तो इन दोनों फील्ड्स के दो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आपका साइन थीटा टर्म होगा, एक आपका कॉस थीटा टर्म होगा। ओके, तो कॉस थीटा तो एक्चुअल फॉर्म में हो जाएगा और साइन थीटा उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका एनालिसिस और करते हैं, देखिए किस तरीके से रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी चार्ज रिंग है, इससे किसी पॉइंट एक्स पॉइंट पर कोई पॉइंट पी है, तो आपका ये चार्ज रिंग का रेडियस अगर मैं ए मान लेता हूँ, तो उस केस में जो आर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसका ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ई आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए से काफी ज्यादा है, मतलब एक्स इज फार अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रिंग, देन P is, if the point is P is Q far, then E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका आप डेरिवेशन देखिए किस तरीके से किया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इस डायग्राम को एक बार और देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये चार्ज लेंगे, इसकी डीएल लेंथ को हमसे कंसीडर किया, इसके डायगोनल अपोजिट एक डीएल लेंथ और है, तो उन दोनों की वजह से एक पॉइंट पी पर दो फील्ड्स आएंगी। ओके, ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फील्ड नंबर 1 और फील्ड नंबर 2 जिनको मैंने टिक किया है। इन दोनों फील्ड्स के दो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक डी ई साइन थीटा होगा, डी ई कॉस थीटा। तो डी साइन थीटा जस्ट एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है। ओके, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो नलीफाई हो जाएंगे। फाइनली यू आर लेफ्ट विद ओनली डी cos थीटा फॉर बोथ द फील्ड्स। तो आपके पास ये 2d cos थीटा हो जाएगा। और ये एंगल अगर आप मान लीजिए इसका थीटा लेते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री और ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हिसाब से देखो, दिस एंगल ऑल्सो थीटा। तो यहाँ पर फाइनली जो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो देखिए, उसको डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ एज्यूमशन लेने पड़ेंगे। तो हमने कहा है पहले, सपोज दैट द रिंग इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं। तो consider a small element dl of the ring. As the total charge q is uniformly distributed, the charge dq on the element dl is dq अपॉन dq इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई a इंटू dl। ठीक, तो ये अब आपका एक डिफरेंशियल लेंथ के लिए चार्ज हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड dE प्रोड्यूस्ड बाय dl at point p, which is nothing but d is equal to k dq upon r square, that is k into q 2 pi a into dl upon r square, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, तो ये अब क्या हो जाएगा, डी हैज टू कंपोनेंट्स, डी साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और जो कॉस थीटा है वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। दो साइन थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो फाइनली आपके पास क्या होगा, ये जो आपका जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट होके आपका देखिए इस तरीके से ही आ जाएगा। आपका ई की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल में, ये इंटीग्रल 0 to 2 पाई ए के क्यू 2 पाई ए डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर। तो यहाँ पे फाइनली इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म से बाहर आ जाएंगी। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा ई की वैल्यू के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए इंटू 1/x² प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए। ओके, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये जो आर है आपका, जो इसका डिस्टेंस है डिफरेंशियल लेंथ से पॉइंट पी का, वो आर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सा और आगे एलिब्रेट करके देखते हैं। देखिए ये ई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जब इसको वैल्यू इसको पुट करेंगे तो ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई ए, ये 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज को जब फाइनल आप करेंगे तो यू आर गेटिंग द एक्सप्रेशन लाइक दिस, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन
फॉर द चार्जिंग फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट चार्जिंग। अगर एक्स की वैल्यू ए से बहुत ज्यादा है तो उस केस में इसको आप ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्जिंग एट एक्सियल पॉइंट्स। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल डाइपोल बेसिकली एक सेटअप है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। तो ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये जो आपका दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं उनको 2a डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो उसमें जो डाइपोल आएगा, मूवमेंट आएगा, जो डाइपोल मूवमेंट जिसको हम पी स्मॉल पी से डिनोट करते हैं विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो p इज इक्वल टू q इंटू 2a। तो ये आपका एक सेटअप है डाइपोल का। ओके, तो डाइपोल स्ट्रेंथ किसी भी सिस्टम की डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। जैसे हम अपने डेली रूटीन में देखते हैं कि जैसे HCl है या NaCl है, तो ये एक तरह का डाइपोल फॉर्म करते हैं। ओके, अब देखिए डाइपोल मूवमेंट को और थोड़ा देख लेते हैं। डाइपोल मूवमेंट मैंने आपको बताया, डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एज यू कैन सी हियर। तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टोरियली जो v p की वैल्यू होगी q इंटू 2a एंड मैग्नीट्यूड इज p इज इक्वल टू q इंटू 2a। तो 2a आपका जो है वो आपका q और माइनस q के बीच का डिस्टेंस है। नंबर 2 डायरेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के बीच में इसका डायरेक्शन होता है। ओके, तो ये देखिए जैसे दो केस ले सकते हैं। अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस l लेते हैं तो q इंटू एल हो जाएगा। अगर आप इसको 2a लेते हैं तो आपका ये वैल्यू 2 है। तो लेंथ आप कुछ भी ले लीजिए, बट हम कन्वीनियंस के लिए इस लेंथ को 2a लेते हैं जनरली, क्योंकि अगर मिड पॉइंट पर अगर आपको निकालना है तो a 2a को आप हाफ करेंगे तो a हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये अपनी कन्वीनियंस के लिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको 2a या 2l एज्यूम कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में जैसे हमने आपको बताया कि डाइपोल्स आर मोर कॉमन इन नेचर। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे मॉलिक्यूल्स में होता है डाइपोल, जैसे HCl है, H2O है, या फिर C2H5OH एटसेट्रा। इन दिस वी कैन इजीली सी द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। तो सच मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। फॉर एग्जांपल HCl, H पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है, तो दोनों इक्वली अपोजिट चार्ज है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स कहलाते हैं। अब आइडियल या फिर पॉइंट डाइपोल क्या होता है? तो वी कैन थिंक ऑफ ए डाइपोल इन विच साइज, जो आपका जो साइज का मतलब है उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम हो, मतलब ना के बराबर हो, मींस डिस्टेंस टेंड्स टू जीरो, और जो चार्ज हो वो सब्सटेंशियली हाई हो, मतलब उसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो उसकी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट, मतलब q टेंड्स टू इंफिनिटी एंड 2a टेंड्स टू जीरो, इन सच ए वे दैट द डाइपोल मोमेंट p is equal to q into 2a has a finite value। तो ये आपका कहलाता है आपका आइडियल या पॉइंट डाइपोल। सच ए डाइपोल ऑफ द नेग्लिजिबली स्मॉल साइज इज कॉल्ड आइडियल और पॉइंट डाइपोल। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज डाइपोल्स एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स में बी ट्रीटेड एज आइडियल डाइपोल्स। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनके बीच का डिस्टेंस 2a दिखाया गया है। तो अगर ये 2a टेंस टू जीरो हो जाए और q टेंस टू इंफिनिटी हो जाए तो p इज इक्वल टू q टू 2a विच इज द फाइनाइट वैल्यू। तो ये आपका कहलाता है आइडियल या पॉइंट डाइपोल। ओके, डाइपोल फील्ड क्या होती है? द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेटअप है जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 2a दिखाया गया। तो डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इज अ सेटअप। ओके, तो इसकी वजह से एक पॉइंट पे, जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा एक सेटअप है, इसका नेट चार्ज जीरो है, लेकिन इसकी वजह से एक पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर एक फील्ड होगी। इस पॉइंट पी पर जो फील्ड होगी उस सेटअप की वजह से होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से एक फील्ड होगी और यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगी। तो इन दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट फील्ड होगी, इवन दो द नेट चार्ज ऑन द setup is zero, but there exists a field at any point p due to this dipole. So this is called dipole field. Now, variation of dipole field with distance. The total charge of an electric dipole is zero, but the electric field of an electric dipole is not zero. जैसा मैंने आपको भी समझाया, तो dipole electric field at largest distance falls off as 1 upon r cube, whereas the electric field due to a point charge falls off as 1 upon r square। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, डायपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 upon r क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जो पॉइंट चार्जेस होते हैं उनके केस में ये 1 upon r स्क्वायर, मतलब स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ से फॉलो करता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है विच इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon r क्यूब, एंड फॉर पॉइंट चार्जेस द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon r स्क्वायर। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए
अब हमने जैसे डाइपोल लिया अभी, तो ये डाइपोल में माइनस और पॉजिटिव चार्जेस दिखाए गए हैं। इनका डाइपोल मूवमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ दिखाया गया, ये देख सकते हैं एरो इस तरीके से माइनस से प्लस की तरफ, और ये इनके बीच का डिस्टेंस 2 है। अब इनसे किसी एक पॉइंट, एक्सियल पॉइंट हम जो की बात कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट का मतलब है इसकी इसी लाइन को आगे बढ़ा दिए, जो जो माइनस और पॉजिटिव चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। तो किसी पॉइंट पी पर जो हम फील्ड निकालना चाहते हैं, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड है वो अवे है, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ई ड्यू टू ए अवे फ्रॉम प्लस क्यू, लेकिन जो माइनस क्यू की वजह से फील्ड है वो टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज है। तो ये डिस्टेंस हमने जो लिया हुआ मिड पॉइंट से लिया है, मतलब डायपोल का जो मिड पॉइंट है जिसको ओ से मैंने डिनोट किया है, ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस है पी पॉइंट के बीच में। तो ये हमें कुछ नोटेशन से यहाँ ध्यान रखने हैं। अब इन नोटेशंस को यूज करके हम कैसे डेरिवेशन करेंगे, लेट अस सी। तो वेक्टोरियली जो ई जो एक्चुअल पॉइंट पर होगा, ये क्या होता है 2 pr/4πε0 4r² - a² का होल स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ पी कैप। पी कैप क्या है आपका, ये डायपोल मूवमेंट, जो डायपोल मूवमेंट आपको मैंने बताया माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में। तो इस केस में ये जो एक्सियल फील्ड जो होगी इस डायरेक्शन में होगी। अब इसको देखिए प्रूव कैसे करेंगे। नाउ शॉर्ट डायपोल्स के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। शॉर्ट डायपोल का मतलब है जब व्हेन आर इज वेरी मच ग्रेटर देन, मतलब ये आर जो है, जो पॉइंट पी है, वो डायपोल से करीब, मतलब जो उसका डिस्टेंस है जो वो करीब 10 टाइम्स से ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट डायपोल। मतलब उसमें जो डायपोल की जो लेंथ है उसके रेस्पेक्ट में जो उसकी डिस्टेंस है वो ज्यादा है, मींस आर और जो 2a का रेशो है वो 1:10 का रेशो है। ओके, तो यहाँ पर ये डायपोल सेटअप अगर शॉर्ट है तो उसके लिए इस केस में ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइड में देखिए इस डायग्राम में माइनस प्लस और माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर, और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट भी है, तो ये शॉर्ट डायपोल नहीं कहलाएगा क्योंकि दिस लेंथ इज नॉट इज कंपेरेबल टू 2 सेंटीमीटर। तो दिस इज जनरल केस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्चुअल पोजीशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। अब डेरिवेशन इसका देखिए किस तरीके से होता है। डेरिवेशन को करने के लिए हम थोड़ा ये डायग्राम को फिर से कंसीडर करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने बताया कि ई प्लस क्यू आप निकालेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर टुवर्ड्स राइट होगा, जैसे मैंने आपको बताया। और ई माइनस क्यू का 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर टुवर्ड्स राइट लेफ्ट, क्योंकि ये डिस्टेंस पी, जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है प्लस क्यू से जो है वो आर माइनस ए है, जैसे आप देख सकते हैं। और पॉइंट पी का डिस्टेंस माइनस क्यू से जो है वो आर प्लस ए है। तो अकॉर्डिंगली एज पर आवर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की दोनों की वैल्यूज आ गई। अब एक्सियल पॉइंट पर आपको नेट फील्ड निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा प्लस ई ड्यू टू प्लस क्यू माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई प्लस क्यू जो बड़ा हुआ माइनस क्यू से, कारण क्या है, क्योंकि पी पॉइंट जो प्लस क्यू से पास है और माइनस क्यू से दूर है, तो यहाँ पर ये फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी प्लस क्यू, इसलिए बड़ी फील्ड में से छोटी फील्ड को हमने माइनस किया है। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पर देखिए क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। नाउ इफ यू आर सॉल्विंग दिस यू आर गेटिंग ई एक्सियल इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। ये देखिए यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका, ये आ गया आपका आंसर। देखिए एक्चुअल पॉइंट पर जो मैंने आपको बताया, ये एक्चुअल पॉइंट पर 2 इंटू पी इंटू आर 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन विच इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। हाँ, वेक्टोरियली अगर आप इसका वेक्टर, मतलब इसका ये तो मैग्नीट्यूड है, अगर इसका वेक्टोरियली मतलब इसका डायरेक्शन लिखना चाहते हैं, तो दिस फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट। तो पी का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन फील्ड होगी, ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको पी कैप के डायरेक्शन में हमने इसको शो किया हुआ है। तो शॉर्ट डायपोल्स के केस में मैंने आपको बताया, अगर ये लेंथ जो है इफ आर इज वेरी मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, तो वहां पर उस केस में मतलब आर इज वेरी मच ग्रेटर देन, उस केस में क्या हो जाएगा, ई एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, और ये इन द डायरेक्शन ऑफ पी, ठीक है, क्योंकि ये आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आर टू द पावर 4 हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी फिर से आप उसी चीज को ध्यान रखिए जब ये एक्सप्रेशन आप नोट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्चुअल पोजीशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। देखिए ये यहाँ पर ये सेटअप मैंने बनाया है, लैंग्वेज के हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये आपका शॉर्ट डायपोल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जनरल डायपोल वाला एक्सप्रेशन यूज होगा। कारण क्या है, यहाँ डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है,
और पॉइंट भी 4 सेंटीमीटर दूर है, इसका मतलब ये लेंथ कंपेरेबल है। इसका मतलब ये हुआ सीधा कि जनरल डायपोल का हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो किस तरह से यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू है 5 × 10⁻⁶ गुना ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए सबको। 2a की वैल्यू 0.04 मीटर दे रखी है, a इज 0.02 मीटर एंड r इज 0.04 मीटर। ओके, एज पर द लैंग्वेज ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ई एक्चुअल की वैल्यू जैसे हमने भी देखा डेरिवेशन में, ई एक्चुअल इज इक्वल टू 1/4 πε0 2 pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 πε0 2 इंटू क्यू इंटू 2a। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है क्योंकि डायपोल मूवमेंट जो होता है, वो डायपोल मूवमेंट जो होता है p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करके हम इसमें वैल्यूज को फीड करेंगे। तो देखिए हम सारी वैल्यूज रख देंगे यहाँ पर। वैल्यूज रखी 9 × 10⁻⁹ 4 1/4 πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.04 इंटू 0.04 अपॉन दिस 0.04 स्क्वायर माइनस 0.02 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से वैल्यूज को फीड करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10⁸ न्यूटन पर कूलाम का ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डायग्राम में, यहाँ पर जो डायपोल है माइनस और प्लस क्यू का जो सेटअप है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर मैंने 2l दिया हुआ तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट पर है ना, ये परपेंडिकुलर, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है डॉटेड लाइन दिखाई गई है, ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डायपोल का। तो इसके किसी भी पॉइंट पर आपको फील्ड निकालनी है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट में जो फील्ड आती है वो हमेशा डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होती है। इसको कैसे डेरिव करेंगे अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो फिलहाल ये आपका एक सेटअप है जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं। किस केस में, जब इक्वेटोरियल पॉइंट हम आपको कंसीडर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए देखिए ये जो मैंने आपको बताया फील्ड जो है डायपोल मूवमेंट के अपोजिट है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ई इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू -1/4 πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 पी कैप। तो जैसे मैंने आपको बताया डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है उसके माइनस है, तो ये माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है। ये जो माइनस साइन बना हुआ है ये पी के अपोजिट है। ठीक है, जो डायपोल मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो और शॉर्ट डायपोल के केस में क्या होगा, शॉर्ट डायपोल के केस में आपका ये जो हो जाएगा आपका, ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा, उसमें ए को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। ओके, तो ए को जब नेग्लेक्ट करेंगे तो उस केस में 1/4 πε0 विद माइनस साइन पी अपॉन आर क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ पी। तो माइनस मैंने साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये जो डायपोल मून के अपोजिट है ये फील्ड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट वाली फील्ड और एक्सियल पॉइंट वाली फील्ड, उस केस में क्या था, जो फील्ड है वो आपकी डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होती है, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट वाले केस में जो फील्ड है वो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होती है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट रिमेंबर। तो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दो ये डायपोल का सेटअप है, इक्वेटोरियल पॉइंट पी लिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट की वजह से देखिए अब क्या है, इस पॉइंट पी पर प्लस क्यू की वजह से एक फील्ड बनेगी जो कि बी से पी की डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से बी से पी की डायरेक्शन में होगी। ओके, इसी तरीके से माइनस ये जो ए पॉइंट पर जो माइनस चार्ज क्यू रखा हुआ उसकी वजह से भी पॉइंट पर फील्ड होगी, वो क्या होगा, पी पी से ए की डायरेक्शन में होगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर दो फील्ड्स होंगी, एक फील्ड होगी आपकी बी से पी की तरफ और दूसरी फील्ड होगी पी से ए की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फील्ड जो होती है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ पर दो फील्ड्स आ गई, देखिए एक ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ई प्लस क्यू, जो यहाँ पर इसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, और ई माइनस क्यू का मतलब है ये ग्रीन कलर में जो एरो दिखाया गया है, ये आपकी माइनस चार्ज की वजह से फील्ड है। तो इन दोनों फील्ड्स का जो रिजल्टेंट होगा वो जस्ट डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होगा। एज यू कैन सी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, अगर ये ट्राइंगल के दोनों एंगल ये थीटा अगर मैं लेता हूं, क्योंकि ये आपका डायपोल मूवमेंट है, इस पॉइंट पर आप ले रहे हैं आर। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस बराबर होंगे, मतलब बी से पी तक का डिस्टेंस और ए से पी तक का डिस्टेंस बराबर होंगे। तो ये बेसिकली एक तरीके का ये इक्वेटोरियल ट्राइंगल बन गया। तो ये आपका जो आपका ट्राइंगल है इसकी दोनों आर्म्स बराबर हो, तो यू कैन इजिली प्रूव दैट दिस इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस दोनों अगर ये एंगल दोनों थीटा है तो ये एंगल भी टोटल 2 थीटा हो जाएगा। जैसे ये ब्लू कलर में देख रहे हैं ये एंगल 2 थीटा होगा। ठीक, तो इनका परपेंडिकुलर इनका बाइसेक्टर होगा, ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो इनके बाइसेक्टर होगी। ओके, तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए ई प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/4 πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलोंग बीपी, जैसे मैंने आपको बताया। और ई माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, 1/4 πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलोंग पी ए। तो ये दो वेक्टर्स आ गए, अब इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो क्या होगा, बेसिकली ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल स्ट्रेंथ के हैं और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो यहाँ पर दोनों फील्ड्स बराबर होंगी। ठीक है,
और ये कंपोनेंट्स ऑफ ई माइनस क्यू एंड ई प्लस क्यू नॉर्मल टू डायपोल एक्सिस विल कैंसिल आउट। जैसे हमने देखा ये दोनों फील्ड से दो दो कंपोनेंट होंगे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाएंगे दोनों, जो कि डायपोल मूवमेंट के अपोजिट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये डायग्राम है और मैंने इसको एलोबरेट किया हुआ है। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोनों फील्ड के दो दो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें ये जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं, ये वाले दोनों कंपोनेंट्स ये कैंसिल हो रहे हैं, केवल आपके ये ई cos थीटा वाले कंपोनेंट्स बचे हैं दोनों केस में। ठीक है, तो ये आपका ई इक्वेटोरियल जो हो जाएगा माइनस डायरेक्शन में। पहली बात तो ये माइनस लगा दिया है डायपोल मूवमेंट के माइनस में, तो माइनस पी कैप करके इसको ई माइनस क्यू cos थीटा प्लस ई प्लस क्यू cos थीटा, तो ये दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो गए हैं। अब ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें cos थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ई इक्वेटर पे आ जाएगा माइनस टू ई क्यू cos थीटा पी बार। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस करके, तो यहाँ पर ये आएगा cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसमें मैंने बताया आपको ये 2a है, माइनस क्यू और प्लस क्यू का बीच का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस आपका 2a है। तो इस तरीके से आप cos थीटा निकाल लीजिए, और फाइनली जब पुट करेंगे इसमें वैल्यू को यहाँ पर, तो यहाँ पर इक्वेटर पर जो आपका वैल्यू आएगा माइनस टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ये cos थीटा की वैल्यू प्लेस करी a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी कैप। अब यहाँ पर देखिए इनको कंबाइन कर देते हैं, ये देख रहे हैं टू क्यू इंटू ए, क्योंकि ये डायपोल मूवमेंट हो जाएगा। तो जब इस तरीके से आप लिखेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे इसको, रीअरेंज करके इक्वेशन को, ई इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इन द डायरेक्शन ऑफ पी कैप विद माइनस साइन। ओके, for short dipoles r is very much greater than a, therefore e equatorial is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r cube पी कैप। ओके, तो ये आपका इस तरीके से आपका इक्वेटोरियल फील्ड आ गई। अब ये जो फील्ड है, मैंने आपको बताया कि जो फील्ड होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, वो आपकी डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होती है। ओके, तो अब कंपैरिजन में जो, जैसे हमने आपको कहा था, कंपैरिजन अगर हम दोनों करें शॉर्ट डायपोल का एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शॉर्ट डायपोल के केस में इस पॉइंट पे आप निकालेंगे तो ए क्यूब के, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि अगर आप इसको इक्वेटोरियल पॉइंट और उसके मध्य तो एक में आर क्यूब के, ये देखिए एक्चुअल पॉइंट पे ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन आर क्यूब, एंड इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट दिस इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ओके, तो ये अगर इन दोनों को आप देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर एक रिजल्ट निकल के आता है शॉर्ट डायपोल के केस में, ई एक्चुअल इज इक्वल टू टू इंटू ई इक्वेटोरियल। तो ये केवल शॉर्ट डायपोल के लिए आपका वैलिड है, क्योंकि उस केस में मैंने ए को नेगलेक्ट कर रखा है, डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया है कि हमने उसको, वो डायपोल की जो अपनी लेंथ है उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो उस केस में ये इक्वेशन वैलिड होगी। ओके, तो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ अ शॉर्ट डायपोल एट एक्चुअल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स। ओके, अब एक देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो सिंपल है, यहाँ पर इक्वेशन में देखिए ये वैल्यूज रखेंगे, सिंपल डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं, इन वैल्यूज को आप हमने जो फॉर्मूला बताया उसमें पुट करिए। ठीक, ओके, बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इसको शॉर्ट डायपोल माने या फिर आपका जनरल केस माने, तो उसमें आप देख सकते हैं लेंथ यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है दोनों लेंथ लगभग बराबर है। इसका मतलब ये जनरल डायपोल का केस है, मतलब किसी भी लेंथ को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, सो दैट यू आर यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन व्हिच इज ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught into 2qa upon r square plus a square to the power 3/2। if you are putting the values you are getting the answer as 4.096 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम। ये जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि एक्चुअल पॉइंट पे आप निकालना है या फिर कभी इक्वेटोरियल में जिस भी पॉइंट पे निकालेंगे उस केस में आपका क्या आ जाएगा, बेसिकली अगर शॉर्ट डायपोल है तो वहां पर फॉर्मूला कुछ और हो जाता है, लेकिन जनरल डायपोल के केस में आपको जो फॉर्मूला लिखना है वो यहाँ पर यूज हो रहा है। ओके, अब देखिए, अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। टू आइडेंटिकल डायपोल्स आर अरेंज्ड इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर, ये देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन ओ। अब यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ओरिजिन ओ पर आपको फील्ड निकालनी है, दो डायपोल्स लगे हैं, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए, एक तो माइनस क्यू प्लस क्यू, ये वाला नंबर वन डायपोल है, ये वाला, और दूसरा डायपोल जो आपका है वो आपका है ये वाला, ये वाला, तो ठीक है। तो ये दो डायपोल्स रखे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो देखिए फील्ड का डायरेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था, फील्ड हमेशा क्या होती है, डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होती है। तो ये जो नंबर वन का डायपोल है उसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ होगा, मतलब इस तरीके से होगा, तो हमारी फील्ड क्या हो जाएगी, इवन इस तरीके से हो जाएगी जैसे यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, मतलब जो आपकी इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में। और इसी तरीके से डायपोल नंबर टू में डायपोल मूवमेंट किस तरीके से होगा, डायपोल मूवमेंट
माइनस से प्लस होता है तो ऊपर की तरफ होगा। ओके, तो हमारी फील्ड क्या होगी, ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब है यहाँ पर दो फील्ड बनेंगी सेटअप की वजह से। वो दोनों फील्ड कैसी होंगी, एक तो E1 होगी और ये E2 होगी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, हम इस वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पर इनको हम चूंकि 90 डिग्री पर है, दोनों फील्ड जो है आपकी इक्वल है, क्योंकि आपके डायपोल सेम स्ट्रेंथ के हैं और सेम लेंथ के हैं। तो आप इसको आराम से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर एलोंग ओ बी, जैसे मैंने आपको बताया डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होती है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू P2 इज E2 इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर एलोंग ओडी। तो ये ओबी और ओडी के एलोंग आपकी दो आपकी फील्ड्स आ गई। इन दोनों को रिजल्टेंट लेंगे तो E1 और E2 चूंकि बराबर है, तो इसके ई मतलब किसी भी एक फील्ड का आप डबल कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आपका ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो दिस इज सिंपल प्रॉब्लम, ये सीबीएसई में लास्ट ईयर्स में पूछी गई है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम और यहाँ पर देख लेते हैं। टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइन अंडर रूट 2 मीटर एज शोन। तो यहाँ पर देखिए ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर। ये भी सीबीएसई का पूछा गया आउटसाइड दिल्ली, ये 23 में आया है। ठीक है, 2 साल पुराना प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो डायगोनल अपोजिट किए हैं और ये जो स्क्वायर है उसकी रूट 2 मीटर आर्म दी हुई है। अब इसको सवाल को करने के दो तरीके हो सकते हैं। तो जो सिंपल तरीका वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें क्या करेंगे हम, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी ये और सी डी। तो यहाँ पर देखिए डायगोनल जो डायपोल्स हैं वो डायगोनली रखे गए हैं, स्क्वायर के डायगोनल पर रखे गए हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दो डायपोल्स फॉर्म होंगे, एक तो डीसी फॉर्म होगा एक एबी फॉर्म होगा, मतलब ये दो डायपोल्स फॉर्म होंगे। इनकी इसको करेंगे तो इस तरह से आसान हो जाएगा। इसको करने के दो तरीके हैं। तो सिंपल तरीका यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेसिकली ए बी जो डायपोल ए बी पर जो डायपोल सेटअप फॉर्म हो रहा है, मतलब ए बी का मतलब है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये वाले जो हैं ये दोनों चार्जेस मिलके जो डायपोल बना रहे हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो आपको पता है रूट 2 है। ओके, तो हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंटर पे, मतलब सेंटर का पॉइंट, मतलब ये डायगोनल इसके जो स्क्वायर का जो डायगोनल इनके सेंटर का मतलब इक्वेटोरियल हो गया। डायगोनल इन इन डायपोल्स के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ। तो आर आप आराम से निकाल सकते हैं। आर क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू जो अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। आर की वैल्यू अंडर रूट 2 हो जाएगी। और ये जो डायपोल मूवमेंट होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो ये आप देख रहे हैं पी का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है। इसी तरह से नीचे जो डायपोल फॉर्म हो रहा है, जो सी डी डायपोल फॉर्म हो रहा है, उसमें भी डायरेक्शन माइनस मतलब -4 से +4 की तरफ है। तो ये आपका दोनों का जो डायरेक्शन है वो सी से डी और बी से ए की तरफ है। तो इस तरीके से आप इसमें आप फील्ड निकालेंगे तो फील्ड क्या होगी, फील्ड दोनों की अपोजिट आ जाएगी, मतलब फील्ड जो होगी उनकी अपोजिट होगी। तो उस केस में हम जैसे हमने आपको बताया आर की वैल्यू निकाल ली है BC/2 करके। तो √2/√2 किया मैंने, जैसे आपको डायग्राम में समझाया, तो 1/√2 मीटर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू डायपोल AB, तो यहाँ पर ये डायपोल का जनरल एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज होगा, बिकॉज दिस इज नॉट द केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। तो यहाँ पर E1 आप निकाल लेंगे, के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो K इंटू क्यू इंटू 2a अपॉन अंडर रूट आर सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसमें वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू √2/2 का √2/2 कर दिया। और ए क्या है, बेसिकली ए ये जो डिस्टेंस है। ओके, ए ये जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है। तो आप इसको यहाँ वैल्यू निकाल लीजिए। तो आर स्क्वायर हो गया और प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। E2 की वैल्यू आ जाएगी और E1 की वैल्यू हो गई। अब ई नेट आप निकालेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 विच इज 2/√2 इंटू K इंटू Q। ओके, तो फाइनली यू आर गेटिंग ई नेट इज इक्वल टू 2/√2 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज पैरेलल टू AB और DC। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नेट फील्ड। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियोस में आपसे अगले और टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय श्री राम।